पे फिदा यारो सारा जमाना है, मौला अली का वो प्यारा घराना है। अब पीछे की तरफ पलटो, आखिर ये इस्लाम है क्या? तवज्जो चाहूं अगर सुनेंगे तो। अरे ये 3-4 हीरो लोग हैं, बोलो ना घर जाए। हाँ, लोग आईने में शक्ल देखते हैं, ये इतना खूबसूरत है कि दीवारें में शक्ल देख रहा है। यानी जो यूनिक चीज किसी मोहल्ले में नहीं मिलनी है वो मियां टोली में मिलेगी, जाहिर सी बात है। यानी भगेड़ियों से जन्नत खरीदने वाली कौम से ज्यादा भोली कौम और कौन हो सकती? बस दिल लगाओ, इस्लाम है क्या? सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो, मुझे संभव ये इस्लाम है क्या और है कहां कहां? इस्लाम का नाम तो सुना यार, लेकिन ये है क्या? मौलवी का नाम इस्लाम नहीं है, इमारत का नाम इस्लाम नहीं है, दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं है, टोपी का नाम इस्लाम नहीं है। फिर ये इस्लाम है क्या? तवज्जो चाहो, ये इस्लाम है क्या? अमा मुजस्समा हो तो देख के समझ में आवे कि ये है, और अगर कोई मुजस्समा होता तो किसी एक ही जगह होता, तो पूरी दुनिया में कैसे दिखता, सारे आलम में कैसे दिखता? अब दिल लगाओ तो इसी जगह वो आ रही है गिरह जहां पूरा कुफ्र परेशान है। इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। समझो चाहो, इस्लाम दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। फिर कैसे? जब दिखता नहीं तो मिलता कैसे? तो जवाब मिलेगा कि इस्लाम मुसलमान की शक्ल में दिखता है। वाह वाह, इस्लाम मुसलमान की शक्ल में दिखता है। अब इसको इसी जगह रोक लो। आजकल सत्ता के पाले हुए गुंडों की खोपड़ी खराब हो गई है। हाफिज साहब, बहुत बवाल हुआ है और उस बवाल पर मैंने एक ही खुराक दिया है, सिर्फ एक डोज, सिर्फ एक डोज। वाह, याद रखा, जो बलियाबी कह रहा है इसको लिख ले। डर के मत जियो, सहम के मत जियो, डेमोरलाइज होकर मत जियो, इसलिए कि ईमान वालों के बाप दादा ने वाह, अंग्रेजों की दलाली नहीं की है। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। वाह वाह, भारत की आजादी में उनके बाप का सर नहीं गांछों पर पेड़ों पर लटका था जो आज सत्ता में है। मेरे बाप दादा की लाशें लटकी थी, तब भारत आजाद हुआ। और उसी मुल्क के उस तबके को कहा जाए कि आप अपनी मस्जिदों का कागज दिखाओ, पेपर दिखाओ, बुनियाद खोदो। मेरे अजीज, पढ़ो पढ़ो, 1000 बीमारियों की एक दवा पढ़ो, 1000 बीमारियों का एक दवा पढ़ो। जाहिल रहोगे तो बुज़दिल रहोगे, जाहिल औलाद छोड़ोगे तो कायर होगी। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा और जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। वाह वाह, ताबेदार शरिया ने तहरीक बेदारी का एजेंडा बनाया है। निकाह सस्ता करो, वलीमा कम करो,
डेकोरेशन बंद करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह खंजर के मारे हुए घाव भर जाते रे, कलम के मारे हुए जख्म नहीं भरते। अल्लाह हमें कलम से मारा गया, बेशक एक बार नहीं अनेकों बार। सन 1947 में भारत की आजादी का परवाना जब मिला है, हिंदुस्तान जब अंग्रेजों के जबड़े से आजाद हुआ, तो एक मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। उस वक्त पाकिस्तान का वजूद नहीं था, बांग्लादेश नक्शे में नहीं था, अफगानिस्तान दिखता नहीं था, बलोच की चेन नहीं थी, श्रीलंका का वजूद नहीं था, सिर्फ भारत था, सिर्फ हिंद था। और बलियाबी तो कहता, मेरे अजीज, भारत के ईमान वालों की खून में भारत से मोहब्बत है। भारत से मोहब्बत ईमान वालों के खून में है। क्यों क्यों मेरे मकान बुलडोजर से तोड़े जाएं फिर भी मोहब्बत, मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग हो फिर भी मोहब्बत, हमारे नबी की इज्जत पे हाथ डाली जाए फिर भी मोहब्बत, मेरे बाप दादा के कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चले फिर भी मोहब्बत। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो बलियाबी यहां रुक के अर्ज करता है, सुनना होगा तो, सुनने का मूड है तो बोलना होगा, सुनने का मूड है तो बोलना होगा। अरे एक बार बोल दो, सारा मजमा लहक के। तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम की। सब होने के बाद भी हाफिज साहब मोहब्बत की वजह क्या क्या? तो याद रखो, उलमा से सुन चुके कि वजूद आदम में, मुजस्समे आदम में, पुतले आदम में तारीकी थी, अंधेरा था, रूह लौट आई थी, रूह पलट आई थी। लेकिन जब मेरे आका करीम के नूर का एक हिस्सा पेशानी आदम में जब नसब हो गया, तो रूह ठहर गई, रूह ठहर गई। अब बलियाबी को अर्थ करना, तो जो आदम अपनी पेशानी में नूरे रसूल लेकर आए, वो आदम मक्के में नहीं आए, वो आदम मदीने में नहीं आए, बल्कि बलियाबी तो ये कहता है, यार धरती पर पहला पैगंबर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, भारत में। नाम आदम, नाम आदम। तो जो जमीन पर रब के महबूब का नूर आया, वो मक्के में पहले नहीं आया, पेशानी ये आदम के हवाले से भारत में पहले आया। और तारीख की किताबें उठाकर पढ़ो तो मेरे आका करीम ने फरमाया है, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। बस इसको इसी जगह रोक लीजिएगा, चूंकि हवा ठंड चलने लगी और बहुत देर तक प्रोग्राम भी नहीं होना। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, मौलाना बच्चों को बुला लीजिए, दस्तार वाले से आपको ले आइए, एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो, बोलो। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, जुमा के खुतबे में खम ठोक के बोलिए, बताइए मेरी औलादों को, मेरे बच्चों को, सन 1947 में एक मुआहिदा हुआ, भारत हो पाकिस्तान हो, दोनों मुल्कों के लीडरों ने एक मुआहिदा किया, एग्रीमेंट, कि 1947 में जो मंदिर, जो मस्जिद, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो कलीसा
जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी। न उसका मीनार कोई बदलेगा, न उसकी दीवार कोई बदलेगा। ये पावर अदालतों के में इंसाफ बेचने वाले जजों को किसने दिया? अदालतों में बैठकर इंसाफ का कत्ल करने वालों, जजों की बोली का नाम कानून नहीं है। कोई जज बयान दे दे उसका नाम कानून नहीं है। 1991 में 1991 में वर्शिप प्लेस एक्ट बना। हिंदी में मजहबी मकामात कानून। उसमें भी क्लियर है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी भारत की किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की दीवार को कोई बदल नहीं सकता। फिर यह अदालत में बैठे जज, सत्ता के पाले गुंडे इंसाफ की चेहरे पर काली पोत रहे, लेकिन उनकी आंखें लाल कर देने से ईमान वाला आंखें चुरा लेगा, यह मुमकिन नहीं है। एक मस्जिद चली गई, भारत में अब दूसरी मस्जिद नहीं जाएगी। इसलिए कि भारत किसी के बाप की विरासत नहीं है, बल्कि भारत संविधान, कानून, जमहूरियत, निजाम, वसूल वाले मुल्क का नाम भारत है, जहां हर मजहब धर्म के लोगों को अब आजादी के साथ जीने का, मरने का हक और अधिकार है। लेकिन अफसोस, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। कारी साहब, हालत यह है कि बलियावी के बयान को भी मेरा मौलाना नहीं पढ़ता, सुनता भी नहीं। अगर किसी पार्टी का कोई नेता कुछ बोल दिया बलियावी के बारे में तो बैठ करके गाल बजाता है उसके साथ। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम उनको कह दे कि जाओ मेरे ख्वाजा की चौखट खोद दो। बलियावी ने तो दो टूक कहा है, बच्चों सही जगह हाथ डाल दिए हो, सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक तो हम मुसलमान से पंगा लिए थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा ले लिए। हिसाब फाइनल, हिसाब फाइनल हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम की बुनियाद को, इस्लाम के वसूलों को, इस्लाम के कानून को धरती पर बाकी रखने के लिए मदरसों का मजबूत होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फकीह मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे मिजाज? आपकी राइट टाइम आ गई, तशरीफ बस 5-7 2-3 मिनट और सुनेंगे। अरे 2-4 मिनट सुनेंगे तो एक बार बोल दो धीरे से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, रंग में, मस्ती में आके बोल दो, लब्बैक या। हम अपने उलमाए किराम से अपील करेंगे, सुन लीजिए, इस कौम से ज्यादा मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई कौम नहीं है। 3-3 मीटिंग हुई आसनसोल में तहरीक बेदारी की। एक तनहा फकीर सबके दरवाजे कुंडी खटखटाते रहा। तीनों मीटिंग का रिजल्ट 0। हम मस्जिद के मुसल्ले पर खड़ा होकर तकरीर कर दे, मसले का हल नहीं है। जमीन पर उतरना पड़ेगा, गांव-गांव संगठन बनाना पड़ेगा। अरे तुझसे तो बेहतर भारत का दलित है, दलित है। हिम्मत भारत के किसी लीडर की औकात। एक साहब ने सिर्फ एक
जुमला भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोल दिया पार्लियामेंट में। जानवरों के बगल में जीने वाली कौम सड़क पर निकल गई और उसने बता दिया कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं, अपने मोहसिन के एहसानों को मैं फरामोश नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता हूं उनकी इज्जत के लिए। लेकिन भारत में पाले हुए सत्ता के गुंडे मेरे आका की रोज तौहीन करते, अंदर का जमीर मर चुका है। याद रखना, बलियाबी की जिंदगी वफा करे न करे, मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। अगर लाश बन चुके हो तो कांधे का इंतजार करना, अगर जिंदगी बची हो तो अपनी जिंदगी खुद के लिए जियोगे तो कयामत में रुसवाई होगी। नबी की अजमत के लिए जियोगे तो कयामत में रुसवाई नहीं, कयामत में तेरी पजीराई होगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार होना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अर्ज करेंगे, पूरे बर्दमान डिस्ट्रिक्ट का ठेका नहीं लिया जा सकता, लेकिन श्रीपुर, जमुड़िया, निंगा, भनौड़ा, इस पास पड़ोस के गांव में पहुंचकर एक टीम बनाकर तय तो करें कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में बारात आएगी तो बारातियों की शक्ल सूरत क्या होगी। बेटियां बोझ बन गई, बेटियां बोझ बन गई, किसी गैरों ने नहीं, आपने बनाया। कल तक जानवरों की कीमत लगती थी, अब एक बाप अपने बेटे को जानवर की तरह बेच रहा और उसके बाद बरकत की तावीज मांग रहे हो। गले में कुरान लेकर के घूमते रहोगे, घरों में बरकत नहीं आएगी। दिल दुखाकर दौलत लेने वालों, इसके खिलाफ इदारे शरिया की हुल्ला बोल तहरीक चल रही है और रिजल्ट भी आ रहा है। हाफिज साहब, आलम यह है कि अभी छतरपुर 19 तारीख को छतरपुर में, यानी सिर्फ ऐलान हुआ कि फला तारीख को तहरीक बेदारी होनी, 10,000 से बेशी का मजमू, लोग परेशान कि इतना मुसलमान आया कहां से। 100 किलोमीटर से बसें रिजर्व करके जवान चले, और जब मैं स्टेज की तरफ चला हूं तो नौजवानों ने कहा, हाफिज साहब मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं अपने को कभी रोक नहीं पाता हूं, फूक फूक कर रोने लगता हूं। मेरे बच्चों ने हम पर कितना भरोसा किया, मेरे अल्लाह ये भरोसा टूटे नहीं। जो एतमाद हमारे बेटियों ने किए वो एतमाद दागदार ना हो। याद रखना ईमान वाला, अरे तुझे अपनी औलादों के लिए किसी हुकूमत से खैरात मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपनी फजूल खर्ची को कंट्रोल कर दो और अपने भाइयों की मदद कर दो। देख लेना कि 5 साल के अंदर अंदर निजाम तिजारत तब्दील हो जाएगा। इसके लिए गांव गांव चटाई बनाओ। हम अपने उलमा से विनती करके, अपील करके, पैर छू के कहेंगे, पैर छू के कहेंगे, इसलिए कि हमारी आंख देख रही है आने वाले दिनों में ये हमारे बच्चे आग के बिस्तर पे लेटाए जाएंगे, हम देखते रहेंगे, जबान छीन ली गई रहेगी, रोने को जी चाहेगा, रोने नहीं दिया जाएगा। हम उस मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं और हर दौर में अपनी नस्ल, अपनी नस्लें और अपने मजहब की जंग आलिमों को ही लड़नी पड़ी है। चाहे मेरे उलमा तो मौजूदा नस्ल को दफन कर दे फिर तैयार हो, या चाहे तो मौजूदा नस्ल को बचाने के लिए अभी से तैयार हो जाएं। फैसला आलिमों को करना पड़ेगा। हाफिज साहब,
आज भी हमारे बच्चों के दिलों में आलिमों की क्या इज्जत है, क्या मंजिलत है। अगर मेरी जमात का कोई बाअमल आलिम, साहब किरदार आलिम अगर कहीं बाजार में मिल जाए, कहीं रोड पे मिल जाए, कहीं चौक चौराहे पर मिल जाए, तो हमारे बच्चे कर्ज लेकर के भी अपने आलिम को चाय बिस्किट नाश्ता कराने में पीछे नहीं हटते। है किसी चीफ मिनिस्टर की हिम्मत? है किसी की जो अपनी जूती सीधी करा ले किसी अफसर से? नहीं कर सकता। लेकिन ये ईमान वालों की औलादों का जज्बा है आलिमों के लिए कि मेरा आलिम अगर चारपाई से नीचे उतरता है तो हमारे बच्चे उसकी जूती और उसका चप्पल सीधा करते हैं। हमारा आलिम अगर मस्जिद में गया है तो हमारे बच्चे उसकी जूती सीधी करके बाहर रखते हैं कि मेरे आलिम उधर से आवे तो सीधे जूती में पैर रख के ढूंढना न पड़े। हम अपने जवानों की इस मोहब्बत को कहां कत्ल कर रहे हैं? अपने जवानों के इस जज्बे इश्क को कहां दफन करेंगे? इसलिए निकलिए, अपने को मस्जिदों का नौकर मत बनाइए, अपने को मदरसों का मुलाजिम मत बनाइए। आलिम मुलाजिम नहीं होता है, मालिक होता है। विरासत अंबिया की है, मालिक आप हो, आप हो। जब आलिम मालिक के किरदार और रोल में रहेगा, हमारे बच्चे खिदमतगार का किरदार निभाएंगे। और आलिम जब मुलाजिम की हैसियत पर आ जाएगा तो फिर वो आलिम नहीं भाड़ेदार हो जाएगा। हजरत, हिम्मत है। जहां जहां तहरीके बेदारी, बहुत दूर नहीं, मधुपुर, मधुपुर पड़ोस में है, जामताड़ा मधुपुर है। किसी सेठ की औकात जो अपने बेटे की बारात में डीजे नाच आर्केस्ट्रा लेकर चला जाए? कुत्ता नहीं मिलेगा रिसीव करने के लिए। 5,000 फाइन इमीडिएट, और निकाह पढ़ाने के लिए आलिम नहीं मिलेगा। गलती से अगर लड़का वाला बाहर का आलिम मौलवी बुला ले तो फिर मोहल्ले और कमेटी के लोग खड़े हो जाते हैं, तू आया कैसे यहां? अब बलियाबी तक अगर खबर पहुंच गई तो मैं सीधे कहता हूं, बांध दो बिजली के खंबे में। ये आलिम नहीं हो सकता, सौदागर है। सौदागरों से दीन नहीं चलेगा, खादिमों से दीन चलेगा। इसलिए मेरे अजीज, हम अपने उलमा से अपील करेंगे, इस अतराफ में अहले सुन्नत की जितनी मस्जिदें, मौलाना अकबर साहब, आपकी कसक को मैं महसूस कर रहा हूं। मैंने इनसे कहा, हाफिज साहब से बात कीजिए, एक मीटिंग बुलवाइए मस्जिदों के इमाम के साथ, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी, इदारे शरिया का दफ्तर है, बैठक हो। ईद बाद इंशाल्लाह वक्त निकालेंगे। जब हर गांव से कमेटी बनाकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर तय करेंगे कि अब हमारे इलाके में जानवर बिकेगा, बेटा नहीं बिकेगा। जानवर का सौदा होगा, औलाद का सौदा नहीं होगा। और जब मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी ऐलान कर देंगे, मोहल्ले वालों, गांव वालों, कान खोल के सुन लो, अगर तूने अपनी बेटी की बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच आर्केस्ट्रा वाले को बुलाया तो मेरी मस्जिद का न तो इमाम निकाह पढ़ाएगा, न हमारी कमेटी का, न मेरे गांव का कोई बच्चा उस निकाह में शरीक होगा। देख लीजिए, सबकी सब के सब औकात में आ जाएंगे। तो ईमान से बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? जोर से बोलो, चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? साथ देंगे? साथ देंगे? साथ देंगे? अब उलमाए कराम देर करेंगे तो कयामत के दिन इनसे जवाब नहीं, आपसे मांगा जाएगा। इन्होंने वादा कर लिया। इसलिए रमजान शरीफ से पहले हाफिज साहब से बात करके, सारे आलिमों से बात करके
एक मीटिंग बुलवाइए, ईद बाद की कोई तारीख तय होगी और वो प्रोग्राम रात में नहीं होगा, दिन में होगा। रात में उर्स का मजमा हुआ, वो अकीदत का था। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, मौजू ना हो। मेरे अजीज, हिम्मत मत हारो। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता, और जो खेत हल से डर जाए वो मिट्टी कभी फसल नहीं दे सकती, और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती, और जो आलिम बखील हो जाए, इल्म तकसीम न कर सके, वो कभी वारी से पैगंबर नहीं हो सकता। इसलिए इंशाअल्लाह फिर आखिर में बता दीजिए, अगर तहरीक बेदारी के लिए बुलाया जाए तो आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, डरते क्यों? आओगे कि नहीं आओगे? और अगर इस पूरे अतराफ के गांव गिनिए, मस्जिदें गिनिए और मस्जिदों का डाटा भी जमा कीजिए। अब लोग इदारे शरिया फोन करके मुफ्ती साहब से, हमारे सदर मुफ्ती पीर तरीक़त अल्लामा शाह मुफ्ती हसन रजा साहब नूरी से कहते हैं, हजरत अब बताइए मस्जिद की जमीन का कागज का क्या होगा? 25 साल पहले से मैं पागल की तरह दौड़ता था आप साहब फार्म लेकर के कि इसको भरो, मस्जिदें गिनो, मेहराब गिनो, मदरसा गिनो, ताकि एक डायरेक्टरी बन जाए और डीएम को दे दिया जाए एक सेट और कह दिया जाए कि कह दीजिएगा अपने अफसरों को, गलती से इधर छेनी लेकर आए तो हथौड़ी नहीं, हथौड़ा लेकर हम निकलेंगे। चुप रहोगे तो भारत में गूंगे बोलेंगे, और पढ़ लोगे तो किसी हुक्मरा की औकात नहीं कि चुप करा सके। इसीलिए निकाह सस्ता करो, डेकोरेशन खत्म करो, वलीमा छोटा करो, जलसा भी सस्ता करो, फूल की चादर चढ़ाओ, मखमल की नहीं। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। एक आखिरी बात पूछ लूं, इजाजत है? एक बात बताओ मुसलमानों, एक घर में अगर 5 आदमी है तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना, कितना? और गलती से हाफिज साहब अगर बेरोजगार घर में 1-2 लड़का है तो बेरोजगार नौजवान मियां का बेरोजगार नौजवान का काम 3 मोबाइल 2 मोबाइल से कम में काम चलता ही नहीं, क्योंकि बेरोजगार है। अब जरा हमको अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना, एक मोबाइल का पर मंथ का रिचार्ज कराने में पर मंथ का कम से कम कितना पैसा लगता है? कितना? 300। और मोबाइल 5, तो महीने का कितना हो गया? अपने हाथ से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारो। हर महीने 1500 रुपया मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए आप गरीब नहीं हो, लेकिन हर महीने हर घर से मस्जिद के इमाम के लिए 500 रुपया तनख्वाह देने के लिए सबसे बड़े गरीब आप हो। काश हर घर से 500 रुपया निकल जाए तो जो मेरा आलिम ट्यूशन पढ़ाने के लिए दौड़ता है ना, वो कभी नहीं बाहर जाता और पूरी ताकत लगा देता कि मेरी मस्जिद के चारों तरफ का कोई घर, कोई दरवाजा, किसी घर का कोई बच्चा बचे नहीं जो पढ़ न ले। इसलिए इदारे शरिया का एजेंडा है, मकतब को मजबूत करो, मकतब को मजबूत करो,
अब मदरसों की जरूरत नहीं, मकतब की जरूरत है। मकतब मजबूत कर दो, और मकतब उसी वक्त मजबूत होगा जब मस्जिद का इमाम मजबूत होगा रोटियों से। मैं जब अपने आलिम को फॉर्च्यूनर पर, स्कॉर्पियो पर, बोलेरो पर देखता हूं, छाती चौड़ी होती है कि जिनको यतीम गरीब कह रहे थे, मेरे अल्लाह का एहसान है, शान से जा रहा है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा और अपील करूंगा, कुफ्र को पूरी दुनिया में डर तुमसे हमसे नहीं है, सिर्फ दो से। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। इसी से डर लगता है, इसलिए कि इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं, लेकिन भारत में जो इस्लाम की तस्वीर बन के आया, वो मेरा भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा, अताई रसूल, सुल्तानुल हिंद, मौला अली के शहजादे सैयदना मेरा ख्वाजा गरीब नवाज, जिसे देखने के बाद कुफ्र ने कहा ये आदमी नहीं है, इस्लाम है। ये आदमी नहीं है, इस्लाम है। और जो करीब सटा, जो सटा, वो इस्लाम का हो गया। इसलिए यहूदियों ने, नसरानियों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने तिजोरी खोल दी इस्लाम को टेररिस्ट और दहशतगर्द बनाने की मुहिम में, ताकि लोग करीब न जाएं। लेकिन क्या गजब का फैसला हुआ हजरत, जिस गाजा को, जिस बैतुल मुकद्दस को, जिस फलस्तीन को ये 3 दिन में निपटा रहे थे, 2.25 साल के बाद भी छाती ठोक के खड़ा है। और जिन्होंने कहा था कि जहन्नम बना दूंगा, शपथ लेने से पहले ही अमेरिका जहन्नम का नजारा देख लिया। और जिनके पाले हुए गुंडे मेरे ख्वाजा की चौखट खोदने जा रहे थे, एक हल्का सा झटका लगा तो सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा। चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो, और अपने लेटर पैड पे लिखो, और पूरी दुनिया में वायरल करके बताओ। अब गुरु चेला में पेच फंसा है, चेला कहे कि यहां हमारे यहां है, अब गुरु जी कह रहे हैं जो कर लिए कर लिए, अब आगे नहीं। इसलिए बलियाबी बस इतनी सी बात कहता है, रब की नुसरत देखनी हो तो गाजा और बैतुल मुकद्दस के उन जियालों को देख लो, और अल्लाह के कहर की लाठी का इंसाफ देखना हो तो कैलिफोर्निया और एंजल्स देख लो। एक तीरी ने उन हवेलियों को, अब तो हजरत जो आ रहा है ना, यानी सेंसर के बाद भी जो आ रहा है, तो अब आलम यह है कि पूरे अमेरिका में, यूरोप में एक हंगामा है कि साहब इस्लाम कबूल करने वालों की झड़ी लगी है, इसलिए कि हवेलियां जल गई हैं, मस्जिद सर उठा के खड़ी है। और श्रीपुर बाजार वालों, मैं आपसे यही इल्तिजा करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं कि कोयला निकले ना निकले, अबरक निकले ना निकले, आपके सिक्के और आपकी ज़कात के पैसों से मेहमानाने रसूल निकलते रहेंगे ना, तो जमीन कुछ दे न दे, मेरे आका करीम की अता तेरे घरों में हर वक्त मिलेगी और बरकतें मयस्सर होंगी। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन बच्चों को आपने औलाद की तरह पाला, अल्लाह ताला मैदान महशर में कौनैन के आका के हाथों से इनाम अता कर दे। यार जिंदा सोहबत बाकी।